एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 3 वर्षों में 956 हो जाता है। 800 जो है मूलधन 3 वर्षों में मिश्रधन 956 हो जाता है। आगे कह रहा है ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। यहाँ जो भी ब्याज रहा होगा, यहाँ जो भी ब्याज का दर रहा होगा, इसमें 4% क्या कर रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। कितना बढ़ाया जा रहा है? 4% बढ़ा दिया जा रहा है। 4% बढ़ाने के वजह से जो अमाउंट ज़्यादा आ रहा है वो इसमें ऐड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में 4% 3 वर्षों का निकाल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। मूलधन क्या रहेगा? 800 रुपये रहेगा। तो 4% 3 वर्षों के लिए, 1 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए 8% और 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। तो 4 3 12, 12%। 12% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा? 12/100। जबकि 12/100 साधारण ब्याज और मूलधन को दर्शाता है। तो ये जो 100 यूनिट है, 100 किसको दर्शाता है? मूलधन को। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 800। 100 बराबर 800, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 12/96। इस 4% बढ़ने की वजह से, जो पहले दर था उसमें 4% बढ़ने की वजह से, 4% बढ़ने की वजह से कितना रुपया बढ़ रहा है? 96 रुपया। तो यही कह रहा है कि ये जो 956 है कितना हो जाएगा? तो 956 में हम जोड़ देते हैं 96। 956 में 96 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 9 5 14, 1 15 और 9 1 10, 1052 रुपये। 1052 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको हम विस्तृत रूप से लगाने से बचेंगे क्योंकि हमको एग्ज़ाम में बहुत कम समय में ऑप्शन को चुनना है। आगे देखिए, एक वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 हो जाता है। इस प्रकार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 कितने हो जाएंगे? 7000 रुपये कितने हो जाएंगे? पहले कितना था एक वर्ष में? एक वर्ष में मूलधन आपका 5000 से मिश्रधन कितना हो रहा है? 5700 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 700 रुपये। एक वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? दर के फ्रैक्शन के बराबर होता है। दर के फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो जब दर का फ्रैक्शन एक वर्ष का 7/50 है तो 5 वर्षों बाद उसका दर का फ्रैक्शन क्या होगा? तो 5 वर्षों बाद जो दर का फ्रैक्शन होगा गुणे 5 हो जाएगा। तो 7/50 गुणे 5, 5 से कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? 7/10। 7/10। ये किसको बता रहा है? साधारण ब्याज को। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। ये किसको बता रहा है? मूलधन को। दोनों का योग क्या होता है? मिश्रधन होता है, साधारण मिश्रधन होता है। ये कितना हो जाएगा? 17 यूनिट। 17 यूनिट साधारण मिश्रधन। यही हमसे पूछा है कि साधारण मिश्रधन कितना हो जाएगा? साधारण मिश्रधन कितना हो जाएगा? जबकि कह रहा है कि 7000 पर, बात कितना कर रहा है? 7000 पर। तो यहाँ जो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन जो दिया हुआ है वो 7000 पर कह रहा है।
तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7000। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 700। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 700। तो 17 यूनिट का मान पूछा है, तो गुणे 700 कर देंगे। 17 सत्तर 119, 11,900 रुपये। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपये हो जाएगा। मूलधन कितना है 2500 रुपये, कितने वर्षों में मिश्र धन 3300 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन से मिश्र धन 3300 हो रहा है, तो जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 33 में से 2500 करेंगे 800 रुपये का साधारण ब्याज होगा। तो कुल जो साधारण ब्याज हो रहा है इस वर्षों में मुझे नहीं पता, वो 800 रुपये हो रहा है। तो साधारण ब्याज और मूलधन का जो फ्रैक्शन होता है वो दर के फ्रैक्शन को शो करता है, दर के फ्रैक्शन को दर्शाता है। तो 800 बटा 2500, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। 8 बटा 25 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे तो 32% हो जाएगा। जब एक वर्ष का दर 8% है दिया हुआ, तो कितने वर्ष का 32% होगा, तो 32% बटा 8, 4 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x रुपया है। दिया है x% वार्षिक, कितने वर्ष के लिए, x वर्ष के लिए। जब x% वार्षिक है तो x वर्षों के लिए कुल जो ब्याज प्रतिशत होगा दोनों का गुणनफल हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्रतिशत। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटा 100। ये किसको शो कर रहा है, साधारण ब्याज को। ये किसको शो कर रहा है, मूलधन को। जबकि साधारण ब्याज दिया हुआ है x रुपया, जबकि साधारण ब्याज कितना दिया है x रुपया। तो x स्क्वायर बराबर x, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा x। 1 यूनिट का मान 1 बटा x। तो जब 1 यूनिट का मान 1 बटा x रुपया है तो 100 यूनिट का मान, मूलधन मुझसे पूछा 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसमें 1 बटा x का गुना हो जाएगा, गुने 1 बटा x, 100 बटा x रुपये। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। मूलधन कितना है 500 रुपये। प्रश्न में कह रहा है 6 महीने का 8% की छमाही, जो ब्याज की दर है वो 8% क्या है, 8% छमाही है। जो समय होगा
6 महीने कह रहा है, मतलब एक छमाही, एक छमाही। समय क्या है? एक छमाही है। तो जो ब्याज की दर अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 2/25, जबकि 25 यूनिट मूलधन 500 है। 25 यूनिट बराबर 500, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 20 रुपया। साधारण ब्याज 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40 रुपया। साधारण ब्याज का मान कितना हो जाएगा? 40 रुपया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10 और 12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? प्रश्न के अनुसार मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या है? 10/12 का। जब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या है? 10 और 12 का। समय कितना है? 1 वर्ष के बाद। 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष है समय। जब मूलधन 10 से 12 होगा तो साधारण ब्याज कितना होगा? 2। 10 से 12 हुआ, साधारण ब्याज 2 हो गया। तो 1 वर्ष में 2 अनुपात का परिवर्तन हो रहा है। 1 वर्ष में 2 अनुपात का परिवर्तन हो रहा है। जो दर का फ्रैक्शन क्या होगा? साधारण ब्याज बटा मूलधन, 2/10। कैंसिल आउट करिएगा, 1/5। 1/5 को परसेंटेज में बदलिएगा, मतलब 100 का गुना करा दीजिएगा, 100 का गुणा करा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 20%। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न देखिए, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुना है। जो मूलधन होगा उसका कितना होगा? 25/16 गुना। तो मूलधन, हम ऐसे प्रश्नों में मूलधन हम वही मानते हैं कि जिससे साधारण ब्याज फ्रैक्शन में न आए, भिन्न में न आए। तो 25/16 गुना करने के लिए मूलधन कितना मानेंगे? 16। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 25। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 25। साधारण ब्याज 25 है और मूलधन 16 है। दर का फ्रैक्शन क्या होगा? साधारण ब्याज बटा मूलधन। साधारण ब्याज 25, मूलधन 16। जबकि आगे प्रश्न में कहा है कि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय दोनों एक ही संख्या हो। अगर दर प्रतिशत R% हो और समय भी R हो तो कुल दर कितना हो जाएगा? R² होगा। कितना होगा? R² होगा।
अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो आर स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। यही दर इसके बराबर होगा, आर स्क्वायर बाय 100। सॉल्व करिएगा, कितना आ जाएगा, दोनों साइड आप अंडर रूट निकालिएगा। यहाँ 5 नीचे 4, आर यहाँ 10। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50/4। $12.5%। इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है। मूलधन अपने का कितना हो जा रहा है, मिश्रधन 7/6 गुना, 7/6 गुना। अगर मूलधन 6 यूनिट हो तो मिश्रधन क्या होगा, 6 गुणे 7/6 है, तो 6 से 6 कैंसिल, तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। जब मूलधन 6 है तो मिश्रधन 7 होगा, तो जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 1 होगा। साधारण ब्याज कितना होगा, 1 होगा। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो 3 वर्षों के लिए दर का जो फ्रैक्शन होगा क्या होगा, साधारण ब्याज बटा मूलधन 1/6। इसको आप प्रतिशत में चेंज करिएगा तो 100/6 होगा, 6%। 3 वर्षों का दर 100/6 है, तो 1 वर्षों का दर कितना हो जाएगा, जिसे हम वार्षिक दर कहते हैं, 100/18%। इसको और आगे कन्वर्ट करिएगा, कितना आएगा, 5/5/9%। ऑप्शन नंबर ए।